दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दुआ करता हूँ कि आज सब आप लोग अच्छी तरह से हो। और आज का जो वीडियो है वो है विराट कोहली पर। विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया 2014-15 के टूर पर, जहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड की बहुत ही डिजास्टरस सीरीज के बाद जाके कमबैक किया था। अपनी बैटिंग में, टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग में कमबैक किया था। उसी पर ये वीडियो आधारित है। तो हुआ कुछ यूँ कि विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया गए और हाई एक्सपेक्टेशन था क्योंकि उभरते हुए स्टार थे वो। उसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड में फ्लॉप रहते हैं। वो जिम्मी एंडरसन की इन स्विंगर आउट स्विंगर के कंफ्यूजन में फंस के यही एक्सपेक्ट करते थे कि हर बॉल इन स्विंगर होगा, और आउट स्विंगर से जिम्मी एंडरसन ने कंसिस्टेंटली उन्हें डिसमिस किया और उन्हें 134 रन्स बनाए 5 टेस्ट मैचेस में। जी हाँ, ये मैं विराट कोहली की ही बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो इसके बाद बहुत सारे क्रिटिसिज्म, और विराट कोहली ने नया प्रैक्टिस किया और अपना बैटिंग स्टांस थोड़ा बदला, और उन्होंने ध्यान दिया जिन्होंने कि मतलब के बाद में इन्होंने ये इंटरव्यू में बताई कि मेरा बैट का जो एंड पार्ट है वो सेकेंड स्लिप की तरफ जा रहा है कि नहीं, ये मैं देख रहा था। और मेरा टो का पोजीशन भी मैंने चेंज किया, और ऐसा 10 दिन मैंने प्रैक्टिस किया। इसके बाद मेरा हाथ पैर थोड़ा हिल नहीं रहा था, मतलब मुझे बहुत दर्द कर रहा था, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअसली 10 दिन तक मतलब वो यही चीज़ करते रहे। इसके बाद उसका फल उन्हें ऑस्ट्रेलिया में मिला। तो जाने के बाद हुआ ये कि क्योंकि वो फ्यूचर कैप्टन थे, उन्हें मद्देनजर रखते हुए धोनी को चोट आ गई, और पहले टेस्ट मैच में उन पर कैप्टनसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। उसके बाद मिचेल जॉनसन की बाउंसर ने उनको घायल किया, मतलब वो मतलब उनके हेलमेट में आके लगा, और ये फिल ह्यूज के मौत के तुरंत बाद ही हुई थी। तो सब थोड़ा मतलब बहुत कंसर्न होकर उनकी तरफ आए, और जॉनसन ने उन्हें हाथ दिखाया, पूछा कि आप ठीक हो कि नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक ठाक। इसके बाद थोड़ा बैंटर चलता रहा, जो कि मतलब एक्सट्रीम पर पहुंच गया था एमसीजी के थर्ड टेस्ट मैच में। और फिर उन्होंने एडिलेड में पहले टेस्ट मैच, अभी मैं जिस इनिंग्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मिचेल जॉनसन ने उन्होंने हिट कर दिया था अनफॉर्चुनेटली, अननोइंगली, और मतलब अनइंटेंशनली। इसके बाद विराट कोहली ने बहुत बढ़िया बैटिंग की, ड्राइव्स मारे, कवर ड्राइव्स मारे, 115 रन्स एडिलेड में उन्होंने बनाए। और सेकेंड इनिंग्स की बारी बहुत यादगार है, क्योंकि भारत ने 349 चेस किया और 315 पर ही उनकी बारी सिमट गई। लेकिन बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुआ मुरली विजय और विराट कोहली में, और एक वक्त लग रहा था कि भारत मैच जीत जाएगा, इतना बढ़िया चेस भारत कर रहा था। लेकिन फिर भी वारंटियर फोर्थ डे, और विराट कोहली अचानक से आउट हो गए पुल मारने की कोशिश में, जो कि कैच फंबल हुआ फील्डर से, लेकिन उन्हें जैसे तैसे वो बॉल को होल्ड कर लिया। और विराट कोहली का फ्रस्ट्रेशन दिखने लायक था, उन्हें पता था कि यही मैच था ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेकिन उन्होंने मैच प्रेजेंटेशन में बोला कि मतलब मैंने अपनी टीम को कहा था कि आप टारगेट के लिए जाएंगे हम, और अगर हारते हैं तो हारेंगे, मतलब क्योंकि पॉजिटिवली हम खेलना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट। इसके बाद ब्रिस्बेन में उन्हें रन्स नहीं मिला, फर्स्ट इनिंग्स में भी नहीं मिला, सेकेंड इनिंग्स में भी नहीं मिला। लेकिन फिर एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया में पहले बल्लेबाजी करते हुए 517 रन्स बनाए। तो भारत को रिप्लाई में बड़ा स्कोर करना था फर्स्ट इनिंग्स में, और शुरुआत अच्छी रही। लेकिन फिर भी विराट कोहली आए और उन्होंने पूरा डोमिनेट किया। और टिल द डेट इट इज, आई थिंक इट इज वन ऑफ हिज बेस्ट टेस्ट इनिंग्स, क्योंकि 141 का एडिलेड वाला बारी तो रहेगा, लेकिन इस इनिंग्स में उन्होंने कुछ ऐसे ड्राइव्स मारे थे, पंच मारे थे, कट्स मारे थे, पुल्स मारे थे, एकदम एक के बाद एक 3 पुल शॉट्स उन्होंने मिचेल जॉनसन को मारे थे। और इस पर बहुत बैंटर भी चल रहा था, मतलब उनके और मिचेल जॉनसन के बीच कंटिन्यूअसली बातें हो रही थी। ये भी इनको मतलब बोल रहे थे, वो भी इनको बोल रहे थे, झगड़ा भी चल रहा था। एक बार मिचेल जॉनसन ने मतलब रन आउट करने की कोशिश में डायरेक्ट विराट कोहली पर बॉल भी छोड़ दिया, जो कि शायद आप लोगों को सबको याद होगा, क्योंकि कुछ ही साल पहले की बात है, 10 साल हो चुके हैं। लेकिन फिर भी विराट कोहली, मिचेल जॉनसन दोनों सुपरस्टार, तो शायद बहुत सारे लोगों को याद होगा। और फिर विराट कोहली एक बार बच गए, क्योंकि फर्स्ट स्लिप में शेन वॉटसन ने उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने 169 रन्स किए और अंत तक टिके रहे। दिन के लास्ट बॉल में मिचेल जॉनसन की डिलीवरी में ही, जी हाँ, अंत में उन्होंने ही आउट किया। और ब्रैड हैडिन ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा विराट कोहली का, और 169 ग्रेटेस्ट ऑफ द रन्स बना के वो आउट हुए। सेकेंड इनिंग्स में 54 रन्स उन्होंने किए और भारत को ड्रॉ करवाया मैच, मतलब भारत को इस बात पे मदद की कि मैच ड्रॉ करे टीम को। उसके बाद सिडनी में फिर से ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ा स्कोर किया, और फिर से भारत को अच्छा बड़ा स्कोर करना चाहिए था,
क्योंकि आपको मैच बैलेंस में रखना पड़ेगा अगर ड्रॉ भी करना है। अगर बहुत पीछे आ गए तो मुश्किल है। तो उन्होंने 147 रन के एक ऑफ स्टैम्प वाली नेथन लियोन की डिलीवरी जो कि विकेट से बहुत क्लोज गई थी, वो थोड़ा बच गए थे, स्लिप्स में भी एक दो बार बचे, लेकिन उसके बाद बढ़िया शानदार बैटिंग। और ऑस्ट्रेलिया में मतलब ये इतनी बड़ी उपलब्धि आज तक किसी की हुई है मुझे नहीं लगता, विवियन रिचर्ड्स की भी नहीं हुई होगी, कि एक ही सीरीज में 4 शतक। इसको कहते हैं कि कमबैक। मतलब इससे आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि जिंदगी में आप चाहे कितने भी खराब पोजीशन पे हो, लेकिन अगर आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है, आपके पास एटीट्यूड है, और अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व कर सकते, इंप्रूव कर सकते, तो आप क्या से क्या बन सकते हैं। इज नेचुरली नॉट द मोस्ट गिफ्टेड प्लेयर मतलब आज, लेकिन वो वन ऑफ द लेजेंड्स है। वो अगर आज भी रिटायरमेंट लेते तो वन ऑफ द लेजेंड्स कहलाएंगे, वी ऑल नो दैट। और 692 रन 4 टेस्ट मैचेस। और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा, फिर आप जज कीजिएगा कि विराट कोहली क्या से कारण क्या बन गए थे, क्योंकि मुझे लगता है फ्रॉम बीइंग ए गुड प्लेयर ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन दैट टूर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, थैंक यू।